हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सीमा ब्रिज भी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बार। चलिए आज आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे शटरिंग वाला पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया है, अब दिखाता हूँ कि छत का बीम और छत में सरिया किस तरह से बांधा जाता है। इस साइड पर जो है सारा सरिया जो है यूज़ हुआ है टाटा टिस्कॉन SD 550। तो ये टाटा का स्टील यूज हुआ है। यहाँ पर छत हो या बीम हो, सब में टाटा का ही सरिया लगाया गया है। तो सबका अपना अपना चॉइस होता है। सरिया तो सारे अच्छे होते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो आप देख सकते हैं ये छत का बीम सब जो है थोड़ा ऊपर करके बांधा जाता है, नहीं तो शटरिंग के ऊपर जो है पहले तार से टाँक दिया जाता है, उसके बाद बांधा जाता है। बांधने में आसानी होता है, फिर इसको धीरे धीरे शटरिंग पर गिराया जाता है या रखा जाता है धीरे धीरे। तो ये देखिए, ये सब बीम का साइज़ 1 फीट है। ये सारा बीम जो आप देख रहे हैं ये अभी बंधा हुआ है, इसका साइज़ 1 फीट है। 1 फीट क्या है, तो इसका गहराई जो जितना ऊंचा दिख रहा है, जहाँ से नीचे से अगर आप देखें तो 1 फीट ऊंचा है। इसको हम लोग बोलते हैं कि डेप्थ बीम का ये गहराई। ये देख रहे हैं ये बीम में सारा जगह L बनाया गया है। इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। वो बीम जहाँ पर ख़त्म होता है यानी कि लास्ट होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ देना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ भी लास्ट हुआ है बीम, तो यहाँ भी डेवलपमेंट लेंथ दिया गया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ बीम का सरिया जो है लास्ट होता है, समाप्त होता है, एंड पॉइंट पर जो है डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है। वो ग्रिप के लिए, यानी कि सरिया पर लोड पड़े तो सरिया खिंचाए नहीं। तो डेवलपमेंट लेंथ देना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट लेंथ कितना देना है, तो ये लगभग थंब रूल के अकॉर्डिंग जो है 50D हम लोग देते हैं। यानी ये जैसे सरिया है ना, जितना मोटाई है सरिया का उसको 50D यानी कि 50 गुना उसका डायमीटर जो होगा उससे गुना कर दीजिए। 16 mm का है तो 16 से कर दीजिए गुना, तो उतना हम लोगों को mm जो है वो mm को आप इंच में बदल लीजिए। सारा मैंने बताया है कि mm को इंच में कैसे बदलना है, तो उतना इंच जो है आपको L देना है, उसी को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिंग का साइज़ जो है सारा बीम में ये सब 1 फीट का जो है रिंग जो है लगभग 5 इंची के दूरी पर बांधा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 इंच की दूरी पर जो है सारा बीम बांध दिया गया है। एक तरीका ये भी होता है कि L/4 जैसे बीम ये बांध रहे हैं, तो सपोर्ट के तरफ से, पिलर के तरफ से, मान लीजिए 12 फीट का बीम है तो L/4 क्या, 12 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, भागा कीजिएगा, तो 3 फीट आएगा। 3 फीट तक बीम जो है आपको घना दे सकते हैं। 4 इंची पर दीजिए और उसके बाद इधर 5 इंची या 6 इंची कर सकते हैं। सिर्फ L/4 पर थोड़ा घना करना होता है शियर फोर्स के लिए, और बीम जो है वहाँ पर उठना चाहता है तो उसको रोकने के लिए। तो ये चीज़ एक ट्रिक है जो आपको बताया हूँ, उस तरह से भी आप बनवा सकते हैं। इसका नीचे वाला छत जो ढलाई हुआ था वहाँ उसी तरह से बांधा गया था L/4 पर, लेकिन ये दूसरा मंजिल ऊपर का है, तो इस पर मिस्त्री लोग का कहना है कि सर परेशानी होता है दाग लगाने में, 5 इंच सबको कर देते हैं, सारा 5 इंच कर देते हैं। तो ठीक है, कर दो, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको स्किल्ड यानी कि पूरा जो जानकार मिस्त्री है सरिया बंधवाने में, आप जो है पूरा जानकार मिस्त्री को आपको रखना है। वो इसलिए कि सरिया कटिंग कहाँ पर सरिया का लैप होगा, ये सबसे ज़रूरी बात है कि सरिया को जोड़ कहाँ देना है। जैसे लंबा से नीचे वाला सरिया है तो वो हमेशा सपोर्ट के पास यानी पिलर के आसपास उसको जोड़ा जाता है। ऊपर वाला सरिया जो है बीम का, उसको कभी भी हम लोग को जोड़ देना है तो बीच में देना है ऊपर वाले को, और नीचे वाले को कभी भी बीच में जोड़ नहीं करना है, पिलर के साइड में सपोर्ट के पास जोड़ करना है। अब यहाँ देखिए कि ये छत का सरिया जो बीम के बाद छत बंधाया गया है, तो इसमें जहाँ जहाँ वाल आता है इस तरह से करेंग तोड़ा जाता है। बीम या दीवार रहता है तो ये देख रहे हैं करेंग, एक सरिया ये करेंग तोड़ा गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये एक करेंग तोड़ा जाता है, दूसरा सीधा अल्टरनेट जाता है। ये करेंग तोड़ा गया वो सीधा है, ये करेंग तोड़ा गया है
और ये देख रहे हैं कि ये सीधा है, तो ये वो साइड करेंग का होता है। जैसे जो सरिया को इधर से करेंग के तोड़ने में हम लोग छोड़े हैं, उसको उधर करेंग तोड़ता है। तो इधर एक के बाद एक तोड़ना है, और उधर से जो सरिया में करेंग तोड़े हैं उसको सीधा रखना है दूसरे साइड। और इधर जो जिस सरिया में करेंग नहीं तोड़े हैं, और दूसरे साइड उसमें करेंग तोड़ना है। तो यही होता है करेंग का ट्रिक तोड़ने का, कि करेंग कहाँ पर देना है। करेंग क्या होता है, 45 डिग्री पर हम लोगों को सरिया को उठाना पड़ता है, हम बेंड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं करेंग। ये करेंग जो है कहाँ पर तोड़ना है, जैसे ये बीम है, बीम के पास देखिए कि ये सरिया है, तो बीम से L/4 की डिस्टेंस पर, यहाँ देखिए बीम है, बीम से L/4 की डिस्टेंस पर जो है हम लोगों को करेंग तोड़ना है। जहाँ बीम है या दीवार है, जहाँ भी वाल है या मान लीजिए कि बीम है, तो वहाँ करेंग तोड़ना है। वो बीच का दूरी नाप लीजिए कि एक बीम से दूसरा बीम के बीच में कितना दूरी है। मान लीजिए 12 फीट है, तो वहाँ भी करेंग तोड़ना है आपको। 12 फीट है तो उसको फिर 4 से भागा कर दीजिए, 3 फीट हुआ, तो 3 फीट पर भी करेंग का आपको तोड़ना है। तो सारा चीज़ आप लोगों को मैंने दिखाया है। ये बीम का चौताल है, ये सीढ़ी का ये चौताल है। यहाँ पर ये बीम प्रोवाइड किया गया है सीढ़ी का, जैसा कि नीचे भी आप लोगों को मैंने दिखाया है कि सीढ़ी पर भी बीम हर जगह, नीचे वाले पर यहाँ पर एक्स्ट्रा बीम हमेशा दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सरिया जो पहले लटक, यही बीम, ये बीम दिखा रहा था मैं आप लोगों को। ये सीढ़ी का साइड वाला बीम है, और ये देखिए ये भी साइड वाला बीम है। दोनों ये सब 1 फीट का बीम है। यहाँ देखिए इसमें जो 16 mm का जो है 3 सरिया दिया गया है, ऊपर 16 mm का 3 नीचे है। ये बीम में 16 mm का 3 सरिया नीचे दिया गया है, और ऊपर 12 mm दिया गया है। तो इस तरह से जो डिज़ाइन इंजीनियर है वही आपको सरिया का कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और ये देखिए ये टॉप जो देख रहे हैं, बीच में टॉप बांधा जाता है हर सपोर्ट के पास। पिलर पर, वो पिलर है तो वहाँ भी टॉप बांधा गया है। जहाँ जहाँ पिलर है, कॉलम है, वहाँ पर L/4 डिस्टेंस तक जो है बीच बीम में सरिया 2 एक्स्ट्रा बांधा जाता है काट के। यानी कि पिलर से L/4 के दूरी तक बांधा जाता है ऊपर टॉप, उसको कहते हैं टॉप एक्स्ट्रा। टॉप एक्स्ट्रा बार जितना भी है सब में, जहाँ जहाँ भी सपोर्ट है, जहाँ भी पिलर है, सब में ये देखिए है ना, यहाँ पर ला के छोड़ दिया गया है, काट दिया गया है। नीचे का सरिया कंटिन्यू गया है और टॉप को वहाँ पर काट दिया गया है। ये है कंसील्ड बीम। देखिए वो बीम से लेके यहाँ तक लगभग 16 फीट के आसपास हो जाता है। तो बीच में लपक का ये रहता है कि धमके नहीं, छत लपक नहीं हो, तो इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए बीच में एक कंसील्ड बीम, जिसको लोग अपने भाषा में चोर बीम कहते हैं, कोई पस्ता बीम कहते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में जहाँ जो चलता है। तो इस तरह से लोग इसको इस नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है कि बीम में कहाँ पर टॉप देना है, आप लोगों को सपोर्ट के पास देना है, और कितना लंबा टॉप का सरिया होगा L/4। L/4 कैसे निकलना है, एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच का दूरी नाप के। और छत में ये देखिए करेंग कहाँ देना है, जहाँ जहाँ सपोर्ट है चारों साइड करेंग टूटता है। एक कमरा है तो 4 दीवार तो होगा ही, तो चारों दीवार के साइड में L/4 डिस्टेंस तक हम लोगों को छत के सरिया में करेंग तोड़ना है। और छत अगर 8 mm और 10 mm के सरिया से बंधवा रहे हैं तो 10 mm का सरिया हमेशा नीचे होना चाहिए और 8 mm का सरिया ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो लोड को बांट कर बराबर भागों में 10 mm तक पहुंचाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतना बात आपको समझ में आया होगा कि कैसे छत को बंधवाना है और कैसे क्या करना है। तो मैंने एक आइडिया आप लोगों को काम का कैसे किया जाता है दिखाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर प्यार दीजिए अपना इस वीडियो के थ्रू, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।